हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो यहाँ पे हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे जो मैं सुबह उठने के साथ साथ उसके लिए जो है मैं सुबह उठी थी, उठने के साथ साथ जो पहले करेले को काट के 15 मिनट नमक 10-15 मिनट से ज़्यादा ही रह गया था। उसके बाद उसको जो हाथों से दबा दबा के पूरे उसका जो है रस निकाल दी। इससे जो है उसका तीतापन निकल जाता है अच्छे से और करेला ज़्यादा कड़वा नहीं लगता है। उसके बाद उसको फिर से 2-3 पानी में अच्छे से वॉश करेंगे ताकि उसका जितना भी कड़वापन है सब निकल जाए। तो चलिए यहाँ पे चल रही है नाश्ते की तैयारी। तो यहाँ पे कढ़ाई गरम हो चुका है। तो कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल और सरसों का तेल में ही बनाइएगा इस रेसिपी को, नहीं तो दूसरे तेल में अच्छी नहीं लगेगी। सरसों के तेल का जो जहाँ आता है ना वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और उसके बाद इसमें फ़ौरन में देंगे 5 फ़ौरन और हरी मिर्च। लहसुन प्याज नहीं डलाएगा इसमें और ये ऐसी ही अच्छी लगती है। तो पचफोरन हरी मिर्च डालें और हल्का सा ये टरक गया उसके बाद इसमें करेले डाल देंगे। करेले को जो डालने के बाद इसमें फिर से नमक डाल के टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको थोड़ी पकने के लिए रखेंगे ढक के। और जब ये लगभग आधा पक जाएगा फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। और एक तरफ मैंने तवा भी चढ़ा दी है रोटी बनाने के लिए। तो यहाँ पे करेला देखिए लगभग आधा जो है ये पक चुका है, बस इसको लाल होना बाकी है, थोड़ा सा क्रंची करूँगी। उसके बाद उसमें डाली हूँ हल्दी पाउडर। और ये जो है ना, मैं अचार का जो मसाला होता है वो मैं बना के रखती हूँ। तो मैं लास्ट टाइम मूली का अचार बनाई थी तो एक्स्ट्रा मसाला बना के रख ली थी कि इस तरह के अचारी सब्ज़ी बनाने में सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। तो उसमें वो मसाला जो मैं 1.5 चम्मच के करीब डाली हूँ और उसको अब गैस को एकदम कम करके पकने के लिए छोड़ेंगे। तो यहाँ पे ये पक गया और सच में ये रोटी के साथ बहुत अच्छी लगी थी खाने में। तो चलिए, एक तरफ मेरी सब्ज़ी हो गई है तो दूसरी तरफ मैं फटाफट से रोटी भी बना लूँगी। इसके बाद यहाँ पे जो है मैं नहा धो चुकी हूँ, नाश्ता वगैरह कर ली हूँ। दिव्यांशी को भी मैंने नहला दिया है। और यहाँ पे ये कर रही है, मैं नहीं थी किचन में तब तक ये कर रही थी खुरपाती पानी के साथ। मैं आ गई हूँ किचन में अभी खाना बनाने के लिए। तो चलते हैं खाना में बनाते क्या बनाते देखते हैं। सुबह तो मैं अचारी करेला बनाई थी तो वो अभी लंच में सब्ज़ी में हो जाएगा। तो मैं सिर्फ कुछ दाल बनाऊंगी। तो दाल के लिए मैं झिक्का ली हूँ। तो अभी मैं बनाऊंगी इसका दाल। तो चावल और दाल बनाना है। सुबह करेले का बनाई थी सब्ज़ी तो वो है। और मेरे दोनों बच्चों में सबसे अच्छी बात ये है ना कि कोई भी सब्ज़ी अगर मैं दाल में डाल दूँ तो वो लोग बहुत आसानी से खा लेते हैं। तो जो सब्ज़ी वो लोग नहीं खाते हैं उसको मैं ऐसे ही करती हूँ, दाल में डाल देती हूँ और लहसुन का तड़का लगा देती हूँ, जीरा और लहसुन का। तो वो लोग बहुत आसानी से खा लेते हैं और पसंद भी आता है दोनों को। तो इसकी सब्ज़ी अगर मैं बनाती हूँ ऐसे तो नहीं खाते, चना को छाट के खा लेते हैं और इसको जो है छोड़ देते। तो इसको मैं अभी बनाऊँगी दाल में डाल के कि दोनों खा लें। चलिए चलते हैं खाना बनाने के लिए, आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिए। और नाश्ता करने के बाद जो मैं किचन को समेट देती हूँ क्योंकि उसके बाद मुझे वीडियो एडिटिंग करना होता है। और यहाँ पे फ़िल्टर के पास एक ग्लास हमेशा रखती हूँ ताकि अभी गर्मी का टाइम है तो दिव्यांशी बार बार पानी मांगती है। तो मैं उसको कहती हूँ जाकर लेके पी लो। तो वो उतना से जो है अगर ग्लास वहाँ पे रहता है तो आसानी से लेके खुद ही पी लेती है। तो मुझे बार बार परेशान नहीं करते। बच्चे थोड़ा कुछ अपने से करना भी सीखते हैं। वो पानी पीती कम है, खेलती ज़्यादा है। और यहाँ पे जो मैं झींगा को छील ले रही हूँ। तो हम लोग तो यहाँ पे इसको असम और अरुणाचल साइड झींगा बोलते हैं और बाहर की तरफ जो है इसको अलग अलग नाम से बोला जाता है। और अभी जो है मौसम एकदम उमस वाली हो रही है, गर्मी। आज धूप तो नहीं है इतना पर बादल है, पर फिर भी मौसम में बहुत ज़्यादा उमस है तो उसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो चलिए, यहाँ पर मेरा ये छिल गया है तो बाद में और ये झींगा से ज़्यादा तो इसके छिलके ही निकल आते हैं। लगभग ऐसा लगता है कि आधा तो इसके छिलके ही निकल आते हैं। तो अभी इसको मैं उठाऊंगी और मैं जो भी किचन में काम करती हूँ उसको साथ साथ में साफ़ करते जाती हूँ। ऐसा नहीं कि उसको मैं एक मिनट के लिए भी नहीं छोड़ती हूँ, तो मुझे गंदा गंदा सा लगता है किचन। तो यहाँ पे एक तरफ मैं चावल भी चढ़ा दी हूँ और तब तक के लिए दाल को भिगो के रख दूँगी थोड़ी देर, जब तक के लिए मैं इसको काटूँगी। तो दाल को धो के उसमें हल्दी नमक डाल करके रख दूँगी। और दाल को अगर हम थोड़ी ज़्यादा देर के लिए रखते हैं ना भिगो के तो उसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ पे जो अब दाल धुल गया है उसमें हल्दी नमक भी डाल देंगे और इसको सिंपल ही ऐसे ही बॉईल करूँगी। उसके बाद इसको पका लेने के बाद इसमें तड़का लगाऊंगी। और मैं झींगा को जैसे बैठ के काटती हूँ, मुझे ऐसे बैठ के सब्ज़ी काटना ज़्यादा आसान लगता है और बैठ के ज़्यादातर काम करना भी चाहिए। जितना हो सके उतना बैठ के काम करना चाहिए, वो सही रहता है हमारे लिए। तो यहाँ पर ये काट ली हूँ
तो अब थोड़ी देर जो दाल भी फूल गया है, फिर इसमें सब डाल देंगे। डाल के 2 से 3 सीटी लगाएंगे जब तक ये पूरा गल जाएगा। और मैं दाल में सीटी लगा के छोड़ गई थी इसको। उसके बाद चली गई दिव्यांशी को खाना वगैरह खिलाई, सुलाई। थोड़ी देर मैं भी रेस्ट की। और अभी खाना पीने का टाइम जो है पूरी तरह से चेंज हो गया। और जब तक के लिए दाल में सीटी लग रहा था तब तक के लिए एक तरफ मैं बर्तन भी धो ली हूँ। और अभी भी सीटी और 1-2 सीटी आनी बाकी है। तो जब तक के लिए मैं लहसुन छील के रख दूँगी, ताकि मैं दिन में जब किचन में आऊँ तो सिर्फ उसको साथ साथ गर्म करूँगी और तड़का लगाऊँगी और सबको खाना निकाल के दे दूँगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो आप लोग देख तो लेते हैं पर लाइक और कमेंट करना भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए और साथ साथ कमेंट भी कर दीजिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरी वीडियो के आने वाले सारी नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। तो चलिए यहाँ पे कुकर में 2 सीटी लग गई है। 2:30 बज रहा है और ये गए हैं अयांश को स्कूल से लाने के लिए। और ये कुकर में जो है मैं सिंपल सीटी लगा के रख दी थी। और अभी आई हूँ इसमें तड़का लगाने के लिए। सोची कि अभी तड़का लगाऊंगी तो साथ साथ सब कोई गरम गरम दाल खा भी लेंगे। तो ये दाल ठंडी हो गई है तो इसको थोड़ा सा गरम करूँगी, छोंका लगाऊंगी। उसके बाद सब कोई साथ साथ खाना खा भी लेंगे। और इसको सीटी लगाने के बाद मैं चली गई थी दिव्यांशी को सुलाने के लिए। बीच बीच में आज जो है कुछ ना कुछ लोग आ ही रहे थे घर में किसी काम से, तो हम लोग रेस्ट भी नहीं कर पाए। मेरा कोई रेस्ट नहीं हो पाया आज। तो ऐसे ही होता है, जिस दिन थोड़ा टाइम मिल जाता है ना कि आज रेस्ट करने का टाइम है तो गेस्ट आ ही जाते हैं घर में। तो चलिए ये देखिए यहाँ पे दाल जो है ऐसा पका है। तो इसको अब मैं थोड़ा सा घोटूँगी दाल को। तो इसको अच्छे से घाट लेंगे ताकि सारा जो है दाल अच्छे से मिक्स हो जाए, कहीं से भी कुछ दिखे ना इसमें। क्योंकि अगर वो लंबे लंबे दिख जाएंगे ना फिर ये लोग छाट करके हटा देंगे। और पूरा मिक्स हो जाता है तो ये लोग हटा नहीं पाता और इन लोगों को अच्छा भी लगता है दाल खाने में। वैसे चाहे तो आप लोग इसको मसाला वगैरह डालकर भी फ्राई कर सकते हैं प्याज के साथ, लेकिन मेरे घर में उस तरह की दाल किसी को नहीं पसंद है, इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। तो जिसको जैसा पसंद होता है वैसा ही बनाती हूँ। और इधर जो है इसको रख दूँ इंडक्शन पे गर्म होने के लिए। तब तक के लिए एक तरफ जो है लहसुन काट लूँगी और तड़का लगा लेंगे। तो इधर तेल गरम हो गया है तो तेल में मैं डाली हूँ जीरा और सूखी मिर्च और साथ ही लहसुन। तो सबको लाल करेंगे। और ये वाला तड़का जब मैं लगाती हूँ ना तो सबको घर में दाल बहुत पसंद आता है। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर दाल में कुछ भी डाल के बनाती हूँ, चाहे वो लौकी हो, झींगा हो या कोई साग हो, तो मैं एक ही तड़का लगाती हूँ। तो चलिए यहाँ पे ये भी हो गया है, तब लगा देते हैं। और एक हाथ से वीडियो शूट करना और काम करना बहुत मुश्किल होता है, फिर भी करना तो है ही। अभी हो रहा है शाम का टाइम और बाहर हो रही है बारिश। और सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके बाद दिन में हम लोग खाना वाना खाएं और अभी 6 बज रहे हैं। 6 बजने में 10-15 मिनट बाकी है। करने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं क्या क्या क्यों मैं वो बताती हूँ। तो मैं बैठी थी, सो के उठी थी। लगभग आधे घंटे तो मैं चेयर पे बैठी रही, 1 गिलास पानी लेके पीते रही, उस पर बैठी रही, सोचते रही कि क्या करना है। फिर भी नहीं कुछ करने का मन किया। रेडी 1 2 3 बोली और उठ गई। उसके बाद झाड़ू लगाई, किचन को क्लीन की, जो भी खाना वाना का पड़ा हुआ था बर्तन सब क्लीन किए। उसके बाद आगे मुझे कुछ करने का मन नहीं किया तो मैं सिंक में बर्तन छोड़ दी हूँ। तो उसको मैं शाम को चाय बनाते समय धो लूँगी एक तरफ। और अभी जाते थोड़ा सा फ्रेश होती हूँ। अभी तक बैठी ही थी तो किसी दिन ऐसा हो जाता है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता है। तो उस दिन जो हमें ज़्यादा अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए कि चलो अभी नहीं हुआ तो बाद में हो जाएगा। बाकी मेरा बेडरूम पूरा क्लीन पड़ा हुआ है। तो अभी गर्मी का दिन है तो बेडरूम में उतना कोई आता नहीं, क्योंकि ये रूम जो है ना दिन में बहुत ज़्यादा हीट मारती है, इसलिए कोई आता नहीं है। तो बेडरूम जो है मेरा एकदम क्लीन पड़ा रहता है। ठंडियों के दिन में थोड़ा सा ज़्यादा पूरा होच पोच सा हो जाता है कपड़े के कारण। तो चलिए थोड़ा फ्रेश होते हैं और नीचे जाके थोड़ा टहल के आती हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है। ऐसे करो। मम्मी कहाँ गई? घूमने। मम्मी घूमने चाहिए हमको। पापा को बाहर तेज बारिश होने लगा बेटा। बाहर बारिश हो रहा है। हमको भी जाना। बारिश हो रहा है देखो। छाता लेके जाएंगे ना।
हाँ, छाता लेके गई ना। छाता लेके कौन घूमता है? कैसे लगा? चलो आ जाओ, पर बारिश हो रहा है बाहर। तो कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि एकदम बोरिंग सा लगने लगता, और आज तो ज़रूरत से ज़्यादा ही मुझे आलस आ रही थी और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। तो जब ऐसा हो तो ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए खुद के साथ, और हमें सोची कि थोड़ा नीचे जाके टहल लाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बाहर बारिश तेज़ होने लगी तो इसीलिए मैं नहीं गई। उसके बाद जो है थोड़ा सा बाहर खेली दिव्यांशी के साथ, और फिर बैठ के टीवी देखने लगी। तो टीवी में गाना सुन रही थी बैठे बैठे, तो उससे जो थोड़ा सा मूड भी सही हो गया। तब तक के लिए हस्बैंड भी आए, फिर हम लोग चाय वगैरह पिए। जब मुझे कोई काम करने का मन नहीं करता तो मैं यही वाला ट्रिक अपनाती हूँ, बैठती हूँ, सोचती हूँ कहाँ से शुरू करना है, उसके बाद खुद को रेडी 1 2 3 बोलती हूँ और उठ जाती हूँ। उससे क्या होता है कि जब हम कोई काम करना शुरू करते हैं तो ना चाहते हुए भी पूरी हो ही जाती है। तो चलिए, बातें बहुत हो गई। उसके बाद यहाँ पे अभी आए हैं तो बाहर इतनी बारिश हो रही है, ये पूरी तरह से भीग गए हैं। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तुम भी आ जाओ। तुम भी आ जाओ। चल क्या रहा है?